इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि वह अक्सर हमारे पैरों के नीचे शांत रहता है। जरा सोचिए, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं या किसी पुराने टीले के पास टहल रहे हैं और अचानक आपका पैर किसी सख्त धातु से टकराता है। आप कौतूहलवश उसे खोदते हैं और देखते हैं एक मिट्टी का घड़ा जो सोने की मोहरों से और कीमती रत्नों से लबालब भरा है। ये मोहरें आज की नहीं, बल्कि उस दौर की हैं जब इंसान ने पहली बार वैश्विक व्यापार का स्वाद चखा था, यानी आज से करीब 1800 साल पहले। आज के इस विशेष अंक में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और सन 200 ईस्वी के उस भारत में चलेंगे जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। हम जानेंगे कि आखिरी वो कौन सा खजाना था जो सदियों से जमीन के नीचे दफन है। वो राजा कौन थे जिन्होंने इन्हें छिपाया, और आज जब ये खजाने मिलते हैं तो हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में क्या पता चलता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 1800 साल पहले का भारत कैसा था। यह वह समय था जब उत्तर भारत में महान कुषाण वंश के शासक थे और दक्षिण में सातवाहन राजाओं का डंका बजता था। राजा कनिष्क जैसे प्रतापी सम्राटों ने रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उस दौर में भारत सिर्फ मसाले ही नहीं बेचता था, बल्कि यहाँ से मलमल, हाथी दांत और कलाकृतियाँ और बेशकीमती हीरे रोम के बाजारों तक जाते थे। बदले में रोम के व्यापारी भारत को क्या देते थे? शुद्ध सोने के सिक्के। यही कारण है कि आज जब भारत के अलग अलग हिस्सों में खुदाई होती है तो हमें अक्सर रोमन सम्राटों के चेहरे वाले सोने के सिक्के मिलते हैं। यह खजाना इस बात का सबूत है कि 1800 साल पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये खजाने जमीन के नीचे पहुंचे कैसे? क्या उस समय बैंक नहीं होते थे? दोस्तों, प्राचीन काल में बैंक तो नहीं थे, लेकिन आक्रमणों का डर हमेशा बना रहता था। जब भी किसी राज्य पर विदेशी हमला होता या कोई बड़ी उथल-पुथल होती थी, तो अमीर व्यापारी और राजघराने के लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे गुप्त ठिकानों, कुओं या जमीन के नीचे गाड़ देते थे। उन्हें उम्मीद होती थी कि संकट खत्म होने पर वे इन्हें निकाल लेंगे, लेकिन कई बार वे युद्ध में मारे जाते या वापस नहीं लौट पाते और वह खजाना एक अनसुलझा रहस्य बनकर वहीं पर दफन हो जाता था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां अचानक मिले खजाने को सबने हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश के सोनौली से लेकर महाराष्ट्र के पैठण तक पुरातत्वविदों ने कई ऐसे घड़े मिले हैं जिन्हें कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। एक कहानी के अनुसार एक किसान को अपने खेत की जुताई करते समय एक ऐसा ही संदूक मिला था। जब उसे खोला गया तो उसमें न केवल सिक्के थे, बल्कि उस समय के बारीक नक्काशीदार गहने भी थे। ये गहने हमें बताते हैं कि 1800 साल पहले की महिलाएं कितनी कला प्रेमी थी। उनके झुमके, हार और कंगन आज के आधुनिक डिजाइनों को भी मात देते थे। जब भी कोई ऐसा खजाना मिलता है तो सीधे हाथ से लेना या बेचना कानूनी अपराध है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के संरक्षण में देना होता है। वैज्ञानिक जिसकी कार्बन डेटिंग और एक्सरे फ्लोरेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके यह पता लगाते हैं कि सोने की शुद्धता कितनी है और यह किस खान से निकाला गया था। 1800 साल पुराने सिक्कों की बनावट हमें उस समय के राजा, धार्मिक मान्यताओं और कला के प्रति जानकारी देती हैं। यह इस वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के प्राचीन किलों जैसे चित्तौड़गढ़, ग्वालियर या दक्षिण भारत के मंदिर के गुप्त तहखानों में अब भी इतना खजाना दबा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। उस समय की हस्तलिपियाँ,
शिलालेख और मूर्तियाँ सोने से भी कहीं अधिक कीमती हैं, क्योंकि वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। तो दोस्तों, 1800 साल पुराना यह खजाना हमें बताता है कि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसका इतिहास पराक्रम समृद्धि से भरा है। हमारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है उसे सहेजना हमारी जिम्मेवारी है। उम्मीद है आपको इतिहास की बात का यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी अपने गांव या शहर के किसी पुराने रहस्य या खजाने की कहानी का पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी कहानी हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस ऐतिहासिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ, एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।